नहीं मारूंगी। ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत की आने वाली किस्त नाजरीन के लिए गैर मामूली अहमियत रखती है। इसमें न सिर्फ कहानी एक खुशगवार अंजाम तक पहुंचती है, बल्कि माहियत के हिस्से में एक नन्हा भाई भी आने वाला है जो इस दास्तान को और ज्यादा खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला बना देगा। कहानी एक गैर मुतवक्का मोड़ तब लेती है जब रोशी को इस तलक सच्चाई का इल्म होता है कि शारिक के अगवा के पीछे तलहा का ही हाथ था। ये इंकिशाफ उसके लिए हैरानकुन और तकलीफदेह होता है। उसकी आंखों में गुस्सा और दिल में दुख का तूफान बरपा हो जाता है। वो एहतिजाजन तलहा से तलाक मांग लेती है और गुस्से में भरकर अपने वालदीन के घर चली जाती है, मगर वहाँ दादा जान उसे बड़े सुकून और मोहब्बत से समझाते हैं। वो कहते हैं, बेटी, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि तुमने इस सारे मामले की संगीनी को अपने घर वालों से छिपाए रखा, जबकि तलहा ही वो शख्स था जिसने तुम्हारी इज्जत की हिफाजत की, तुम्हें शारिक जैसे बदजात इंसान से बचाया, और तुम इसी से नाराज हो गई हो। उसे माफ कर देना चाहिए क्योंकि वो तुमसे सच्चे दिल से मोहब्बत करता है। दादा जान की नरम दिल्ली और अक्लमंदाना नसीहत रोशी के दिल को छू जाती है और वो दिल में तलहा के लिए नरमी महसूस करने लगती है। वो वापसी के लिए राजी हो जाती है। जब तलहा उसे लेने आता है तो वो उसे कहती है, आपको ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? मैं खुद भी सूरत हाल को संभाल सकती थी। और आपको ये कैसे लगा कि मैं वाकई शारिक से शादी करने वाली थी? वो तो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था और मैं सिर्फ अपने खानदान की इज्जत के लिए खामोश थी। तलहा मजाकन कहता है, वाह भाई, तुम तो पूरी प्लानिंग के साथ थी। लगता है अगर मैं देर से पहुंचता तो तुम वाकई उससे निकाह कर लेते। रोशी संजीदगी से जवाब देती है, नहीं, मेरे जहन में कुछ और ही था। मैं उसे ख़त्म करने का सोच चुकी थी। शादी के बहाने उसे ले जाकर उसकी जान ले लेती, और तरीका भी ऐसा होता कि मौत फितरी लगती, यहाँ तक कि पोस्टमार्टम भी धोखा खा जाता। तलहा हिंसते हुए कहता है, तुम्हारे प्लान मुझे मालूम हैं। जैसे तुम हर बार किसी न किसी काम में गलती कर देती थीं, वैसा ही यहाँ भी हो जाता। अगर शारिक मर जाता तो सीधा इल्ज़ाम तुम पर आता और तुम जेल चली जाते, और अगर बच भी जाते तो पछतावे की ज़िंदगी गुजारनी पड़ती। इसलिए मैंने तुम्हें बचाया, तुम्हारी ज़िंदगी भी महफूज रखी और इज्जत भी। तलहा रोशी को अपने साथ घर ले आता है, जहाँ मुहियत उसे देखकर खुशी से झूम उठता है। वो मासूमियत से कहता है, रोश मम्मा, अब आप हमें छोड़कर मत जाना। और पापा, आप रोश मम्मा से सूरी करें, वो मान जाएंगी। तलहा नरमी से मुस्कुराकर कहता है, हाँ बेटा, इसीलिए तो मम्मा को वापस लाया हूँ, ताकि उनसे मुआफ़ी मांग सुक्कों। फिर वो रोशी से मुखातब होता है, रोशी, मैंने बहुत बड़ी कोताही की। मुझे शुरू से तुम पर एतमाद करना चाहिए था। मैंने तुम्हें छोड़कर सबीना का साथ देकर जुल्म किया, लेकिन अब सब बदल चुका है। क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगी? सच कहूँ तो अब तो मुझे तुमसे डर लगने लगा है। वो हंसते हुए कहता है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गुस्से में मेरी काफ़ी में वही जहर मिला दो जो शारिक के लिए संभाल रखा था। रोशी शरारत से मुस्कुराते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं पागल नहीं हूं कि आपको नुकसान पहुंचाऊं। वादा करती हूं, कभी नहीं। तलहा हंसते हुए कहता है, पक्की बात? वाकई नहीं मारोगी? रोशी मोहब्बत से कहती है, नहीं, कभी नहीं। उसी लम्हे तलहा उसे गाड़ी में बैठाता है और कहता है, रोशी, एक इमरजेंसी आ गई है, तुम्हें अभी मेरे साथ चलना होगा। रोशी अलझन से पूछती है, ऐसी क्या इमरजेंसी है? लेकिन दरअसल तलहा उसे एक सरप्राइज देना चाहता है। वो उसे एक खूबसूरत पुरसुकून मकाम पर ले जाता है जहां समंदर की लहरों के बीच वो अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। दोनों वहां कीमती लम्हे साथ गुजारते हैं, खुशियों से भरपूर यादें बनाते हैं और मुख्तलिफ जगहों की सैर करते हैं। ऐसा महसूस होता है कि कहानी के अख्तिताम पर रोशी माँ बनने वाली है, और जल्द ही तलहा और रोशी के यहाँ एक खूबसूरत बच्चा पैदा होगा। महियत भी अपने नन्हे भाई को पाकर बहुत खुश होगा। यूं ये छोटा सा खानदान मुकम्मल हो जाएगा। तलहा, रोशी, महियत और उनका नया मेहमान।